एक नागिन से कैसे बचा जाए। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें पता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को ना प्यार भरी बातें करके अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती हूँ, उसे जो चाहे करवा सकती हूँ। उसे बोलूंगी ना कि तू अपनी माँ को छोड़ दे तो वो छोड़ देगा। उसे बोलूंगी ना तू यहाँ जॉब छोड़ के मेरे ऑफिस के पास जॉब कर ले तो वो कर लेगा। उसे बोलूंगी ना तू ये जगह छोड़ के मेरे साथ मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से ये काम कर ले तो वो भी करेगा। भोले भाले इंसान को, कम बोलने वाले इंसान को, ज्यादा सोचने वाले इंसान के साथ अक्सर कुछ नागिन लड़कियां ऐसा करती है। उन नागिनों से कैसे बचना है, उनसे कैसे डील करना है, ये आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना, हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले एक स्टोरी सुनाऊंगा एक सुरेश नाम के लड़के की। सुरेश की लाइफ में एक लड़की थी, प्रिया नाम की, और प्रिया के लिए सुरेश हर काम करता था। हर काम एज इन वो उसके साथ लिव इन में रहता था तो उसके लिए जो वो कहती थी वो करता था। छोटे छोटे खर्चे, ग्रोसरीज, दूध लाना, मेकअप लाना, इन सब चीज़ों के लिए वो पैसे दिया करता था अपनी गर्लफ्रेंड को। उसकी गर्लफ्रेंड भी काम करती थी मगर कम कमाती थी, मगर बॉयफ्रेंड अच्छा खासा कमाता था। इसलिए वो सोचता था यार चलो मेरी बीवी जैसी है, बीवी ही है। उसने अपने दिल से बीवी को ही मान लिया प्रिया को, और सारे पैसे उसके लिए खर्च करने लगा। अपनी बीवी के, जिसको बीवी मानता था, प्रिया के भाई को भी घुमाता फिराता था, उसको भी घुमाने ट्रिप पे कभी कहीं लेके जाता था। अंधा प्यार वो उस लड़की से करता था। अब ऐसे में उस लड़की को ये बात पता थी कि जो मैं बोलूंगी वही वो करेगा। इतना ज्यादा प्यार था, इसलिए वो उससे अपने घर के सारे एक्सपेंसेस, ना रहने का खर्चा, ना खाने का खर्चा, कोई भी खर्चा कुछ नहीं करती थी, सारा अपने बॉयफ्रेंड से करवाती थी। इनफैक्ट उसका भाई, लड़की का भाई भी उसी घर में रहता था। यानी अगर आप उसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो सुरेश का साला वो भी उसी घर में रहता था, और उसका भी खर्चा, खाना पीना, रहना सहना बना सब कुछ उसी का ऊपर था, सुरेश के ऊपर। अब ऐसे में सुरेश काफी ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन से बीत रहा था। पैसे कमाता था मगर सेविंग कुछ खास हो नहीं रही थी। ऊपर से काम थोड़ा सा मंदा और थोड़ा बढ़िया, बीच का था। अच्छा भी नहीं, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं। मगर गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरे, मेकअप पे, पार्लर में जाने पे, घर में मेड रखनी है, हाउस होल्ड, हाउस कीपिंग, हाउस हेल्प, और कुक के सामने। आपको पता है इस दुनिया में कई हजार किस्म के सैलेड बनते हैं। आपने और मैंने नाम भी नहीं सुने होंगे, उतने किस्म के सैलेड बनते हैं। वो सारे में से कुछ कुछ किस्म के सैलेड उनका कुक बनाया करता था। सोचिए उसको कितनी सैलरी लेता होगा। और वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते थे, छोटी मोटी सिटी में नहीं रहते थे जहां पर हर चीज महंगी, रहना महंगा, खाना महंगा, जस्ट लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर। अब ऐसे में इतना सब खर्चा करने के बाद एक दिन सुरेश को पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने एक एम्प्लॉय या फिर बॉस या फिर एक बड़े बुजुर्ग आदमी से उसका अफेयर चल रहा है। अब ऐसे में सुरेश परेशान कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सुरेश ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा तो उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उनसे बात करा देती हूँ, वो तो मेरे पापा जैसे हैं। और बात भी करा दी, कॉन्फ्रेंट भी करा दिया। उन्होंने कहा नहीं बेटा नहीं, ये तो मेरी बेटी जैसी है। और जबकि सुरेश को 100% पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया का अफेयर उस बुढ़े से चल रहा है। इनफैक्ट उस बुढ़े का इतना गंदा बैकग्राउंड है कि जो जो लड़कियां उससे साथ रही सबको पता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ही, वो एक थर की बुढ़ा है, सबको पता है। मगर सुरेश कुछ नहीं कर सकता। सुरेश एक डिलेमा में जिए जा रहा है, ये सोच सोचकर कि मैं जिसके साथ इतना टाइम बिता चुका हूं वो तो बेवफा निकला यार, और ऊपर से नागिन मेरे मुंह पे बोलती है कि मैं तेरे लिए लॉयल हूं। और जब मैं इसको बोलता हूं कि तू इस बुढ़े को छोड़ दे, इससे बात मत कर, इससे दूरी बना ले, तो ये मुझसे लड़ती है, मुझे छोड़ के जाने की धमकी देती है। अब ऐसे में बोला बाला सुरेश 100% डिपेंडेंट था उस लड़की पे, जो कि लड़की को पता था। अब ऐसे में जब मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो अक्सर लोग भी आसपास बड़े हाई फाई बनने की कोशिश करते हैं। कुछ फेक लोग अक्सर गलत रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करते थे उसे, और उस रास्ते पे चला भी गया। इनफैक्ट गर्लफ्रेंड ने भी पूरी कोशिश करी, क्योंकि उसका खुद का तो करियर था नहीं, तो उसने सोचा कि वो मेरे बॉयफ्रेंड का भी करियर ऐसी लोम डोम कर दूंगी और मैं अपना करियर बना लूंगी, क्योंकि पैसे से बहुत कुछ चलता है और इसका पैसा सारा निचोड़ लूंगी। शादी मैं सोच समझ के करूंगी उस आने वाली सिचुएशन के हिसाब से। फिलहाल मेरे को बुड्ढे के साथ रह के फायदा है, तो बुड्ढे के साथ अपनी दोस्ती गहरी कर ली, और इस मेरा बॉयफ्रेंड तो है ही खर्चा उठाने के लिए। अब बॉयफ्रेंड बेचारा परेशान, और उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों,
मैं बात कर रहा हूं जिस हीरो की, जिस सेलिब्रिटी की, उसको आपने न्यूज़ चैनल में बहुत सुना होगा। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरी बातें बहुत बेकार हूं, मगर मेरे को ऐसा लगता है। मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि कोई रहा नहीं इस दुनिया में, उसका नाम लेके कोई फायदा नहीं। मगर जो दिल से जो बात महसूस हुई वो यही है, इसी कारण वो आज हमारे बीच में नहीं है। दोस्तों, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा कि किसी लड़की पे हम डिपेंड ना रहे। नहीं ज़रूरत है उस खूबसूरत लड़की की जो रहती है दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे और हाई फाई बनती है। नहीं जरूरत उस लड़की की जिसके खुद के बेसिक खर्चे 20-25-30 हज़ार रुपए हैं। अरे भाई, सिंपल सी लड़की से शादी कर लो ना, जो तुम्हें प्यार दे, जो तुम्हें कभी यूज ना करे, जो तुम्हारा कहना माने, जो तुम्हारी मम्मी को रिस्पेक्टफुली बात करे, दिल से उसकी रिस्पेक्ट करे, जिसके लिए तुम ही सब कुछ हो। आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो हमेशा ये सोचता है कि एक दिन उसकी वाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए बदल जाएगी और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मगर ये प्रॉब्लम्स कभी भी दूर नहीं होती। आपको इनके साथ ही जीना पड़ेगा और अकेले जीना पड़ेगा, अकेले चलना पड़ेगा, अकेले हर जुल्म को, हर अत्याचार को अपने ऊपर सहन करके आउटकम करना पड़ेगा, तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। डरना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक योद्धा की तरह महाभारत के अंदर आप देखिए, सारे योद्धा थे, सबके साथ एक असमंजस बीत रही थी। कोई ऐसा नहीं था जो अपने आप में ही ना परेशान हो, मगर सब लड़ते रहे, कोई रुका नहीं। चाहे कौरवों की टीम में हो, चाहे पांडवों की टीम में हो, चाहे भगवान कृष्ण जी हो, चाहे कर्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे कोई भी हो, सब ने अपने किस्म की लड़ाई लड़ी है। सब ने अपने किस्म का योद्धा अपनी इज्जत से बढ़कर किसी चीज को नहीं माना और उसको फॉलो करा है। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो में आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।